हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लासा तथा मासा का ये दूसरा पार्ट है, समझिएगा। देखो, लासा तथा मासा का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ कुछ, उन्हें भी देख लीजिए जिस भी साथी ने नहीं देखे। ये दूसरा टाइप उसी पर आधारित है, समझिएगा। अब अगला टाइप कराते हैं समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। पहले मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा और प्रश्न के बाद आपको उसका आंसर बताना। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो देखो, 8, 10, 12 का ले लो एलसीएम। खुद आप जानते हो 8, 10, 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? देखो, आप निकाल लेना। एलसीएम आएगा 120। अगर नहीं जानते तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 8, 10, 12, 2 से डिवाइड 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। ये अब किसी से नहीं कटेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पंजे 40 तिया 120। आ गया? नहीं आ गया? 120। हाँ। अब देखो, इसने ये कहा है कि इसमें जो था, मैंने किसी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर, हमें मालूम ही नहीं वो संख्या। हमें ये मालूम है ये है वो संख्या जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो 5 शेष बचेगा, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। अब हमें वो संख्या, हमें ये संख्या तो मालूम पड़ गई, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, उस तरह की संख्या को हम कैसे निकालते हैं? तो देखो, वो ये कह रहा है 120 के प्लस 5 ये है। 120 प्लस के 5 का मतलब है, ये हमारी निकल आई कि के का मतलब है यहाँ पर कोई संख्या मल्टीप्लाई की हुई है, और वो के का मतलब क्या आएगा? वो 7 से 13 से भाग देने पर। अगर मैं यहाँ पर इसके फैक्टर करूँगा तो 13 निम्मा होते हैं। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 13 गुणा 9 के लिख सकता हूँ। 13 निम्मा 117 प्लस 3 के प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूं मैं। 13 निम्मा 117 प्लस 3 120 प्लस 5, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? वो ये कह रहा है 13 से भाग देने पर भी कुछ शेष ना बचे। अब मेरे भाइयों ये बताइए, हमें इतना तो ये तो भाग हो जा रहा है पूरा, ये भाग नहीं जा रहा है। ये बचा 3 के प्लस 5। इस संख्या को मैं के की जगह कितनी संख्या रखूं, कितना नंबर रखूं के की जगह, जिससे कि ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो बताइए, अगर मैं यहाँ 3 गुणा 7 प्लस 5 कर दूं, 3 सत्ते 21 और 5 26, जो कि 13 से ये कट जाएगा।
13 से, तो k की वैल्यू कितनी, k इक्वल टू आ गया 7, k इक्वल टू 7 आ गया। जब k इक्वल टू 7 आ गया, इसका मतलब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, और आप इस तरीके से आप इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, बिल्कुल कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, हाँ 120 गुणा 7 प्लस 5, 12 सत्ते 84 गुणा 5 यानी कि 845। बताइए 845 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए दोबारा से, कहने का मेरा मतलब है अगर वो इतना ये ना देता, नीचे वाला 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, ये ना देता तो मैं सिर्फ यहीं पर समेट करके 120 प्लस 5 125 कर दे, लेकिन उसने कहा नहीं भैया 13 से भाग देने पर शेष बचना चाहिए, एक भी शेष नहीं, मुझे 13 से ही भाग देना है। तो हमें क्या करना है, 13 से भाग देने की कंडीशन को हम फॉलो ये करते हैं और इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। इसके आप इस तरह दोबारा देख लीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो अगला प्रश्न करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा चेंज है टाइप, समझ लीजिए पहले। ठीक है, हाँ इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ वीडियो जरूर एंड तक जरूर देखा करें आप। ठीक है, हाँ जब एंड तक देखेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा है एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 और 12 फूलों के ढेर बनाता है। फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बच जाते हैं। 2 फूल शेष बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों का ढेर बनाता है। परंतु 14 फूलों का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता। तो एक भी फूल नहीं बचता। एक भी फूल नहीं बचता। ज्ञात कीजिए माली के पास, ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। कुल कितने फूल हैं कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए, और करने की कोशिश नहीं आप कीजिए। फूल ऐसे पहले भी मैंने प्रश्न इसी टाइप का कराया था और ये भी उसी टाइप का है। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8, 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता। ज्ञात कीजिए। देखो इसी तरह 4, 6, 8 और 12 का ले लो एलसीएम। बताइए कितना आएगा। 4, 6, 8, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, और आप बता दीजिए जल्दी से। 24 आ जाएगा। 4, 6, 24, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24। अब देखो मेरी बात समझ लो, 24 जब आ गया और वो कह रहा है फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है।
अगर मुझसे इतना पूछता यहाँ तक तो मैं ये कर देता 24 और 2 26 आंसर हो गया। वो कह रहा है नहीं भैया, परंतु 14 फूलों का ढेर बनाता है। अब देखो यहाँ कह रहा है वो 24 के प्लस 2। अब वो कह रहा है नहीं भैया 14 फूलों का जब ढेर बनाता है तो एक भी नहीं बनता, तो 14 से इसमें दे लो भाग, 14 एकम 14, ठीक है। हाँ 14 एकम 14, देखो 14 गुणा 1 के प्लस 2, 14 एकम 14 प्लस 2 इक्वल टू, प्लस यहां पर कर सकते हैं हम कितने 10 के, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 14 के प्लस 14 और 10 के प्लस 2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 और 10 24 प्लस 2 के, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब ये 14 से भाग चला। यहाँ पर मैं क्या संख्या रखूं जो कि 14 से, देखो अब ये 10 के प्लस 2 बचा, अब मैं इसे यहाँ के की जगह कितना रखूं जो 14 से कट जाए। अगर देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, अगर मैं 10 गुणा 4 कर कर प्लस 2 जोड़ दूं तो ये है 14, 10 चौक 40 और 2 42 और 14 तिया होते हैं 42, यानी कि के की जगह कितना रखा मैंने 4, के इक्वल टू हो गया 4। जब के इक्वल टू 4 हो गया तो इसमें रख दो 24 चौक कितने होते हैं, 24 चौक 76 प्लस 2 78 हो जाएंगे। 24 चौक 76 होते हैं, 24 चौक 96 होते हैं, 24 चौक 96 प्लस 2 98। बताइए दोस्तों आंसर इसका आ जाएगा 98, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग दोस्तों के समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न। इसी टाइप का एक प्रश्न बचा है, उसे और कर लीजिए। अब उसके बाद हम बहुत मज़ेदार प्रश्न कराएंगे आपके लिए, और लासामासा 2 वीडियो में ख़त्म हुआ है, ठीक है। हाँ, और बाकी जितने भी चैप्टर वो एक एक वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। जब भी बीच में कभी वीडियो अगर नहीं मिल पाती है तो आप परेशान न हुआ करें, वीडियो आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगी, ठीक है। हाँ, प्रश्न देखिए अगला क्या है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10, 12, 15, जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कीजिए 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कीजिएगा जल्दी से, सभी साथी आंसर भी कमेंट कीजिएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, किस तरह सेम उसी तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 7 से विभाजित हो जाए। अब सबसे पहले मैं 5, 10, 12, 15 का, देखो 5, 10, 12 और 15 का मैं क्या ले लूँगा, LCM। और 5, 10, 12, 15 का LCM मेरे हिसाब से 60 आ जाना चाहिए, और आप भी निकालने की कोशिश कीजिए।
अब 60 आ गया तो वो कह रहा है 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यहाँ से तो भैया ये हो गया आंसर, यहाँ तक 62 हो जाता, लेकिन वो ये कह रहा है नहीं 7 से भी भाग दिया जाए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 60 के प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 7 के उसमें फॉर्म में इसे तोड़ लूँगा। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख लूँ, दूसरा तरीका और भी इसका ट्रिक, अगर ट्रिक पर जाओगे ट्रिक भी बता दूंगा ट्रिक पर जाने से, लेकिन आप ट्रिक बहुत जल्दी भूल जाएंगे क्योंकि आप नए साथी हैं, ट्रिक पर इतनी जल्दी मत जाइए। अब यार मैं 60 को मैं 7 से भाग दे दूँ, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 8 के प्लस कितने बचे, 7 अट्ठे 56 और 4 के बचे प्लस 2। इतना तो मेरा हो गया, 7 से भाग जा रहा है, यही तो नहीं जा रहा है भाग, तो इसे मैं कर लूँ 4 के प्लस 2। 4 के प्लस 2 का मतलब है अब मैं यहाँ कितने जोड़ दूँ कि जिससे कि अब देखो 4, अब 14 होना है, नहीं अब 14 क्यों होना है, कहने का मतलब है 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि जिससे कि जोड़ने पर भी 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 4 से करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 4 गुणा 3 प्लस 2। मैंने के की जगह 3 रख दिया तो के इक्वल टू आ गया 3। के इक्वल टू 3 आ गया तो इसे यहाँ पर कर दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। कितना था ये यहाँ पर 6 तिया यानी 60 गुणा 3 प्लस 2, 180 प्लस 2 बराबर 182। 182 आंसर आ जाना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप चेंज कर देते हैं। देखो टाइप चेंज करने में ज़्यादा, देखो जब इसे आप करेंगे 2-4 बार आपको कोई, देखो अब मान लो तुम कहोगे सर हमें शॉर्ट तरीके से आंसर करना है, अरे यार शॉर्ट तरीके से भी बता दूंगा। देखो आपको पेंसिल भी नहीं चलानी पड़ेगी। अगर मान लो हमें इतना मालूम है 60 आ गया, देखो यही करना है। 60 आया था हमारा एलसीएम, 60 के प्लस 2, 60 एलसीएम प्लस 2। अब मुझे यार एक चीज़ मालूम है, जब मैं इसे 7 से भाग दे दूंगा, 7 अट्ठे 56 बचेगा, फिर क्या 4 के प्लस 2 बचेगा, यही तो बचेगा। अब के बराबर मुझे निकालना है तो मुझे मालूम है 4 तिया 12 और 2 14, यानी 3 आ गया, 3 के यहाँ 6 तिया 18 और 180 और प्लस 2 यानी 182। आंसर यहाँ भी कब कर देंगे? जब मुझे इसका तरीका आता है। अब मुझे तरीका ही नहीं आता, मैंने ट्रिक रट ली तो भैया ट्रिक तो आप भूल जाओगे। सबसे पहले आपको इसका तरीका ही आना चाहिए, तरीका के बाद आप ट्रिक अपने आप खुद बना दोगे। ऐसा कोई ट्रिक वाला नहीं है जो आप खुद इतनी जल्दी ट्रिक बना के फिट कर दे। ट्रिक कब बनती है? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता ट्रिक कहाँ से बना लेंगे। चलो अगला, मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न। मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न। देखो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत मस्त प्रश्न मिलेंगे आपको, कीजिएगा। क्या है? दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा, हाँ प्रश्न कराते हैं, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। समझिएगा, ठीक है। यदि एक संख्या 77 हो, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करो, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और देखो ये इसका एक ही फॉर्मूला समझ लो, ट्रिक समझ लो, कुछ नहीं होता। देखो मैं आपसे फॉर्मूला कह दूं तब भी वही बात है, और कोशिश कर दूं ट्रिक आपके मन में तो बिठा दी मैंने ट्रिक, लेकिन कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगर मैं यहीं पर एक ट्रिक कर देता
संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा तथा मासा, तो इसे आप ट्रिक समझते। लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप समझिए पहली संख्या दी हुई है क्या उसने, हाँ 2 संख्याओं का मासा ने, पहली संख्या दी हुई है 77, दूसरी संख्या पूछिए सेकंड लिख दो इसे, लासा दिया हुआ है कितना 693 और मासा दिया हुआ है 11। सेकंड संख्या पूछिए तो सेकंड को इधर कर लो, 693 गुणा 11 बटे 77, 11 सत्ते 77 और 7 से काट लो, 7 63 बचे कितने 6, 7 63 और 99 हो जाएगी दूसरी संख्या। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 99। ठीक है, अब बताओ इसमें भी कोई यार, अब मैं इसको कहते कि ट्रिक कर दो, ट्रिक में क्या कहता लासा, ट्रिक में मैं क्या कर देता, अगर मैं एसी को कहता देखो लासा को ऊपर रख दो, मासा को ऊपर रख दो और जो संख्या दी हुई उसे नीचे रख दो और अगली संख्या निकल आएगी, तो वो ट्रिक में घुमा देता। लेकिन क्या है, ट्रिक कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपको मैंने क्या कहा, आपको मैंने ट्रिक न बता के आपके दिमाग में फॉर्मूला कह दिया और फॉर्मूला न बता के ट्रिक कर दिया, जो मैं फिट कर देता। लेकिन ये सभी जितनी भी होती है सभी किससे बनती हैं, ये कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होती है। जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तभी कर पाएंगे, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम, और कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा, ट्रिक आप खुद में खुद बना देंगे। अगला प्रश्न लिखिएगा 3/7, ये बहुत कितना है 3/7, 2/5, 5/14 का लासा का मासा है, सॉरी इसका मासा पूछा। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर भिन्न में कभी मासा पूछ लिया जाए या परमेय संख्या तो सभी होती, भिन्न का अगर मासा पूछ लिया जाए तो इसको कैसे करते, तो मैंने आपको पूछे लासा पूछे चाहे मासा, हमसे पूछा है मासा, तो हमें मालूम है अंश का निकालते, ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं जो माप पूछ रहा है वो, और बटे नीचे का विपरीत निकाल देते हैं हर का लासा। समझ गए, यानी कि मैं इसको ये ना लिख करके मैं आपको उल्टा कर देता, सीधा सीधा कह देता। देखो मेरे दोस्तों, अगर मासा कह रहा है तो 3, 2, 5 का मासा निकाल दो, नीचे का लासा। तो मेरे दोस्त 3, 2, 5 का मासा कितना हो जाएगा आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ही बता रहा हूँ। ये कोई संख्या ऐसी नहीं है 3, 2, 5 जो किसी से कट जाए, सिर्फ 1 से कटेगी, और 1 से कटेगी तो मासा हो जाएगा 1। मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पूछ लिया है 7, 5, 14 का लासा। मेरे भाइयों लासा बता दीजिए, 7, 5, 14 का लासा कितना हो जाएगा। अगर मैं काट लूँ 7 से काट, 7 एकम 7, 5, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 लासा हो जाएगा 70, और ये इसका हो जाएगा मासा 1/70। बताइए कितना हो जाएगा, 1/70 हो जाएगा मासा। लासा मासा निकालने के तरीके मैं कई बता चुका हूँ, और नहीं फिर भी नहीं आते तो पिछली वीडियो देख लीजिए, लासा मासा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं, आगे बात मैं ये करता हूँ। अगला प्रश्न एक और दिया हुआ है, यहीं पर क्या दिया हुआ है, ये हमसे मासा पूछा था। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3/9, 3/14, 2/9 है, ठीक है, 2/9, 3/14, 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। का लासा, लासा में मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं, ऊपर का लासा बटे नीचे का मासा। लासा 2, 3, 7 का लासा जल्दी से जल्दी बता दीजिए कितना हो जाएगा। 2, 3, 7 का लासा कितना हो जाएगा, तो देखो ये किसी से ईर का हो जाएगा, 7 × 21 दूनी 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लासा 42। अब 9, 14, 20 का मासा कितना हो जाएगा, मासा होगा मेरे हिसाब से तो 1 आएगा, तो 42/1 आंसर हो जाएगा। और चाहे हम लिख सकते हैं सिर्फ 42 लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगली टाइप पर चलते हैं।
टाइप यही है। प्रश्न पर चलते, अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ देखो, भिन्नों का लासा मासा जब भी पूछा जाए आप बिल्कुल मत घबराना, सिर्फ हमें यही तरीका याद करना है, जो कहता है अंश का वह निकालते हैं और हर का उसका विपरीत निकाल देते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दोनों का मासा 10 है। दोनों का मासा 10 है। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। हमसे दोनों संख्याओं का लासा पूछ लिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वही फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। दो संख्याओं का गुणनफल 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 दे दिया उसने 1500। हमें पहली दूसरी संख्या दी नहीं, उसने डायरेक्ट गुणनफल दे दिया, तो गुणनफल। लासा हमसे पूछ क्या है, यानी दोनों संख्याओं का मासा 10 है। लासा हमसे पूछा है और मासा दिया है 10, तो लासा निकालेंगे तो हमने आपको बताया जिसे निकालते हैं उसको अपॉन में उल्टा कर देते हैं, 1500/10 और 1 0 से 1 0, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे दोस्त, 150 इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, टाइप अगला टाइप करता हूँ, ठीक है। हाँ, प्रश्नों का टाइप, जिस तरह के अगले प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को देखिएगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं उस पर अब चलते हैं। देखो, अब है योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। दो संख्याओं का मासा 27 है। क्वेश्चन समझिए, दो संख्याओं का मासा 27 है, जबकि उनका योग 216 है। जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने कौन कौन से जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? बताइएगा, कितने जोड़े संभव हैं? कहने का मेरा मतलब है दो संख्याओं का मासा 27 है, जबकि उनका योग 216 दे दिया। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? हमसे इस प्रकार की संख्याओं के जोड़े पूछ लिए, जल्दी से कीजिएगा। कितने और तो कितने जोड़े संभव हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए जल्दी से। देखो, प्रत्येक स्टूडेंट करने की कोशिश किया करे। जब आप यार करेंगे, देखने से, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे देखकर हम नहीं कर सकते। बाकी जितने भी सब्जेक्ट उन्हें देखकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें पेन चलाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी हमसे हो पाएगा। तो देखो, दो संख्या, मान लो दो संख्याएं, उनका मासा 27 दे दिया। मान लो एक ए थी और एक बी थी, इसका 27A भी लिख सकता हूँ, 27A और 27B। दो संख्याएं थी, इनका मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं की कॉमन संख्या होती है। अब दो संख्या ए और बी थी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कॉमन थी 27 को कॉमन ले ली, तो वो हो गया हमारा मासा। अब वो ये कह रहा है जबकि उनका योग 216 है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 27A 27B बराबर 216 लिख सकता हूँ।
27 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां लिख सकता हूं a प्लस बी बराबर 216। बताइए, जबकि उनका, अब मैं इसे यार ऐसे भी लिख, 27 से अगर इसे काट दूं तो कितना हो जाएगा, 27, हाँ कितना, 6 हो जाएगा। 27 कितनी बार जाएगा ये, चलो 3 से काट लो चाहे, 9 से भी कट जाएगा। हाँ 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 3 अट्ठे 24, यानी a प्लस बी बराबर आ गया 8। उसने ये कहा है कितने जोड़े संभव हैं, तो देखो अब a प्लस बी का मान मेरा 8 आ गया, तो मैं इसके जोड़े बना सकता हूं कितने, 1,7 लिख सकता हूं, 2,6 लिख सकता हूं, 3,5 लिख सकता हूं, 3,5 लिख सकता हूं, 4,4 लिख सकता हूं, 5,3 लिख सकता हूं, 6,2 लिख सकता हूं, 7,1 लिख सकता हूं। ये लिख सकता हूं नहीं, हाँ। लेकिन वो कह रहा है यार ये तो रिपीट हो रहे हैं, नहीं, अब मैं सिर्फ इतने जोड़े बना सकता हूं। कितने, 4 जोड़े, 4 जोड़े बना सकते हैं नहीं। हमसे यही पूछा था कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, और तो कुछ नहीं पूछा है। हाँ, 2 संख्याओं का जबकि उनका योग इतना है, इस प्रकार के कितने जोड़े संभव, कौन कौन से। हाँ, अब इसने ये जोड़ों की बात कर दी, तो हम जोड़े हमें मालूम पड़ गए, तो एक ही जगह एक बार इसे रख देना, इसे रख देना, इसे रख देना, इसे ए की बी की वैल्यू, ए का ये वैल्यू हो गई, बी का वैल्यू हो गई। इस तरह से हमें 27 की फॉर्म में हमें मालूम पड़ गए। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। यही पूछा है ना। और कौन कौन से जोड़े, अगर कौन कौन से यही पूछा है, हाँ, संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो कितने जोड़े, 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब और तो देखो, हाँ, अगला प्रश्न करते समझिएगा। देखो, प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, समझ में आते हैं तो लाइक, चैनल नए दोस्त सब्सक्राइब करें, हाँ, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो, इसी टाइप का दूसरा प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न कई प्रश्न पूछे हैं। 2 संख्याओं का योग 275 है, 2 संख्याओं का योग 275 है, उनका मासा 25 है, उनका मासा 25 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे संख्याएं पूछ ली, उसी तरह करेंगे, सेम हो जाएगा। देखो, 2 संख्याएं, मान लो एक ए थी एक बी थी, मासा 25 दे दिया, यानी 25a इंटू 25b। क्यों, क्योंकि मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं का कॉमन हो सकता है। अब उसने हमें ऐसे 25a प्लस 25b और योग दिया था 275। 25 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया a प्लस b बराबर 275। 25 छिक्का 150, 25 पंजे 225 और 25 पंजे 125, ये 25 11 में पहुँचेगा, 25 11 में पहुँचेगा बिल्कुल। तो a प्लस बी बराबर हो गया 11, a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू मालूम पड़ गई, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। आगे उसी तरह से हम इसके जोड़े बना लेंगे जैसे उसने कहा था। तो जोड़े कितने बन जाएंगे, देखो 1 प्लस 10, ठीक है, हाँ, कितने बना लेंगे, 1, 10, 2, 8, 3, 9, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 4 में 5, 6,
ठीक है, 5 जोड़े हमने बना दिए। कितने जोड़े बना दिए? 5, यानी कि 5,6। हमसे संख्याएं पूछी, संख्या निकालने के लिए इसमें एक बार 25 से गुणा करते थे। 25 एकम 25 होते हैं और 25 दाई 250, 25 दूनी 50 होते हैं और 25 निम्मा कितने होते हैं? 25 निम्मा 100, 225, 25 निम्मा 225 होंगे। हाँ, 25 तिया 75 होते हैं। 25 अट्ठे कितने होते हैं? 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 होते हैं। 25 सत्ते कितने होते हैं? 25 छक्का 150, 175 हो जाएंगे। 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ये हो जाएंगे हमारी संख्याएं। ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब बताइए फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर पूछ लेना। और फिर भी नहीं आए तो एक बार फिर रिपीट कर देना वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से प्रश्न हो जाएगा ये भी कंप्लीट। और अगला प्रश्न करते हैं, समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इसी तरह से अगला प्रश्न कराते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। 7168 है, जबकि मासा, उनका मासा कितना दिया है? 16 है। 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, बताइए। इसी तरह मासा हमें दो संख्या ए और बी, 16 दिया तो 16A इंटू 16B, गुणा दिया था तो 16A गुणा 16B गुणनफल दिया हुआ था। और कितना? 7168। 7168। अब हमें A इंटू बी बचा, A इंटू बी, और यहाँ लिख सकते हैं 7168/16। काट लो, 16 से काटोगे तो 16 कितने होते हैं? 16 पंजे 80 होते हैं। 16 चौक कितने होते हैं? 16 चौका 64। कितने बचे? 16 चौका 64 और बचे कितने? यानी कि 6 और एक 7, 7 से 76 हो गए। 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब कितने बचे? 76 से। हाँ, तो अब बचे कितने? यानी कि 6 और 6 12, 128। 16 अट्ठे 128, 448 आएगा। बताइए जल्दी से। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, समझिएगा। आप एक संख्या को थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ तो आप दोनों को लिखेंगे नहीं। A इंटू बी बराबर 7168/16 गुणा 16, यही तो लिखेंगे। जब 16 गुणा 16 लिखेंगे, अब इसे काट दो। 16 से हमने कितना निकाला था? कितना आया था? 448। और 16 से इसे काटोगे तो 16 तिया, हाँ, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 32। बचे कितने यहाँ पर? 8 और 4 12, 28, 16 अट्ठे 128। यानी A इंटू बी बराबर आएगा 28। अब इसके मल्टीप्लाई में फैक्टर बनाने हैं। मल्टीप्लाई में फैक्टर जब बनाओगे तो कितने कितने बनेंगे, देखिएगा। मल्टीप्लाई के फैक्टर कितने कितने बनेंगे? 1 गुणा 28, एक तो बन जाएगा 1 गुणा 28, 1 2 गुणा 14, 3 से नहीं कटेगा, 4 गुणा 4 सत्ते 28, 1 4 का, और 5 से भी नहीं, 6 सत्ते 6 से भी नहीं, 7 ये हो गए। 3 जोड़े ही बनेंगे सिर्फ। ठीक है, हाँ, 3 जोड़े बनेंगे। और थोड़े जोड़े ही पूछे थे, हाँ, 3 जोड़े बनेंगे ओनली।
और कुछ नहीं, हमसे जोड़े पूछे थे। अगला प्रश्न कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 8 10 12 16 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, बहुत सरल क्वेश्चन है, हो जाए। कीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 7 जोड़ने पर, कहने का मेरा मतलब है 10 12 16 ये और 8 का एलसीएम ले लो, वही हो जाएगी। मेरे हिसाब से 48 आ जाना चाहिए। 8 छिंग 48 भी नहीं होगा, कितना होगा बताइए, काट कर देखो। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट लो, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब ये किसी से कट जाए, फिर एक बार और 2 से काट दो, 2 एकम 2, 5 3, 2 दूनी 4। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40 और 6 चौक 24, 240 आएगा मेरे दोस्त। एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। और 240 जब इसका एलसीएम आ जाएगा तो वो ये कह रहा है कि कितने जोड़ दें। अब इसने 240 तो ये पूरी कट रही है इससे संख्या, लेकिन वो ये कह रहा है नहीं भैया इसमें कितने जोड़ दें कि यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसमें 7 जोड़ दें। इसका मतलब ये है अभी तो ये पूरी कट रही है, 7 इसे कम कर दो। जब 7 इससे घटा देंगे तो 233 हो जाएगी। 233 वह संख्या है जिसमें अगर 7 जोड़ दें तो इससे पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न इस टाइप का एक और कराते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर इस तरह के, इसलिए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, कीजिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी टाइप का क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटा देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटा देने पर, 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या 13 15 18 से, 13 15 18 से पूरी विभाजित हो। दिख तो रहा होगा, बड़ा लिखते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 घटा देने पर प्रत्येक प्राप्त नई संख्या 13 15 और 18 से, इसका एलसीएम ले लो। देखो 13 ये, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, 13 15 18, ठीक है, 2 3 से कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 3 6 18। अब कोई इसी से 13 तिया 39 और 6 पंजे 30, इन्हीं गुणा करो,
3 एम 27, यहाँ से लगे 2 3 3 9 2 11, 1170। वो ये 1170 तो ये ऐसी संख्या है जो कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। वो कह रहा है नहीं भैया इसमें 15 घटा देते, अगर इसमें 15 और जोड़ें तो 1170 और 15 और जोड़ोगे 1185 हो जाएगी। अगर इसमें से 15 घटा देंगे तो 1170 हो जाएगी, जो कि पूरी पूरी संख्या से कट जाएगी। मेरे दोस्तों बताइए आंसर यही हो जाएगा 1185। अब चेंज करता हूं मैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, अनुपात पर आधारित प्रश्न, और अनुपात पर ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए अनुपात वाला जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अनुपात पर आधारित प्रश्न देखो, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो, यदि उनका मासा 15 हो, यदि उनका मासा 15 हो, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिएगा जल्दी से। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मासा 15 हो, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। हाँ, इसी तरह बहुत अच्छा प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। देखो, दो संख्याओं का अगर मासा हमें दिया है 3:4 में, ये मासा दे दिया, तो मैं से 3a × 4 या 3x × 4x लिख सकता हूं मैं, 3x × 4x लिख सकता हूं। उसने ये कहा है कि इससे इनका मासा, अगर मैं यहां से इनका मासा निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से मेरे हिसाब से x आ जाना चाहिए। क्यों? अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और यहां पर मासा दिया हुआ है 15। इस संख्या से मैंने मासा देखो, ये तो x मान के मत करो, तुम ऐसे कर लो। उन दो संख्याएं थी, उनका अनुपात 3:4 दिया हुआ था। अगर मैं यहां से 3:4 अनुपात का अगर मैं मासा निकालूं तो यहां से मासा 1 आएगा, लेकिन वहां तो कह रहा है उन संख्याओं का मासा 15 है। बताइए, उसने कहा है नहीं भैया मासा 15 और यहां से मेरा आ रहा है 1, तो इसका 1 की वैल्यू होगी 15, तो 15 × 45 हो जाएगी और 15 × 4 60। संख्याएं आ गई 45 × 60। वो कह रहा है दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 × 60 गुणा मासा कितना आएगा, 45 15 का 15, तो 15 × 45 6 × 18 यानी 180। लासा कितना हो जाएगा, 45 60 का लासा हो जाएगा 180। बताइए कोई दिक्कत? देखो 3 और 4 का मासा यहां से आएगा 1। प्रश्न में कहा है नहीं भैया 15 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 15, 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू होगी 45, 4 की वैल्यू होगी 60। हमें यहां से संख्याएं दोनों पता पड़ गई। हमसे लासा पूछा तो 45 और 60 का लासा निकालने के 45 लासा गुणा मासा बट्टे पहली संख्या लिख दी, ठीक है। हाँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इंटू मासा और लासा निकल आया, लासा हो गया 180। दूसरा लिखिए, इसी टाइप का अनुपात पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं हम। अनुपात, देखो प्रश्न समझ में नहीं आते हो, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लिया करो, समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का
अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल और उनका गुणनफल 5120 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। मासा पूछा। देखो दोनों संख्याओं का हमें अनुपात में दे दी संख्या 4:5 में और यहाँ पर हमसे गुणनफल दे दिया 5120। जब यार यहाँ से हमें संख्या निकालनी है, अगर मैं यहाँ से इनका निकाल लूँ संख्याओं का गुणनफल तो यहाँ से आ रहा है 20 और उसने कहा है 5120 है। अगर यहाँ से मासा इतना आ रहा है, गुणनफल इतना आ रहा है और यहाँ से गुणनफल, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5120/20। 0 से 0 काट लो, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 206। यहाँ से वो संख्या 1 की 206 आ गई तो 206 से इसे ऐसे कर लो, 206 की इससे गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा। क्या पूछा उसने, दोनों संख्याओं का मासा पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, 4 का और 5 का मासा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 होगा। 4 का 5 का मासा कितना होगा, 1, लेकिन 1 की वैल्यू दी है 206, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 206। फिर समझ लीजिए, नहीं आया समझ में तो 206 आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोनों संख्याओं का ये दिया है अनुपात में। ठीक है, समझो। हाँ गड़बड़ हो गया था। देखो दो संख्याएं दी हैं, इनका मासा गुणनफल इतना दे, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4x × 5x। यहाँ से गुणा करूँगा तो 20x बराबर यहाँ दिया है 5120। x स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ x स्क्वायर बराबर है 5120/20। इससे इसे काटो तो ये आ गया 206। 5120 बराबर ये आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ 206 आ रहा है। ठीक है, हाँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आएगा 256। अब 256 तो x स्क्वायर बराबर 256, तो x बराबर ये कितने का वर्ग है, 16 का। x बराबर आ गया 16। x बराबर कितना आ गया, 16। अब जब यहाँ से इनका मासा पूछा है 4 का 5 का, 4:5 का, यहाँ से मासा निकालोगे तो 1 आएगा और 1 की वैल्यू दी हुई है 16, तो मासा भी हमारा हो जाएगा 16। मासा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, मासा भी मेरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिए। प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए क्योंकि 25 दिन का टारगेट दिया, 25 दिन में आपको पूरा कंप्लीट आपको मैथ दोहरा देना है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जल्दी से। देखो 7 और 9 का अनुपात दिया है 7:9, अगर और उसने अंतर कितना दिया, अंतर दिया है 10। यहाँ से अगर मैं अंतर निकालूं तो 2 आ रहा है और वहाँ से कह रहा है 10, तो अंतर कितना हो जाए, 1 की वैल्यू होगी 5। उसने कहा है भैया बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 नेम गुणा कर दो, 5 नेम 45 हो जाएगी बड़ी संख्या। कितनी हो जाएगी, हाँ 5 नेम 45। बताइए कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो ये थे हमारे आज के लासा और मासा का चैप्टर समाप्त हो चुका है। लासा मासा से कोई भी टाइप का प्रश्न नहीं बचा होगा और आप करने की कोशिश कीजिए। जितनी भी आपके पास बुक्स होंगी, जितने भी टाइप के आपके पास प्रश्न हो, करने की कोशिश कीजिए, खुद कीजिए। और मैंने आपको बेस तैयार किया, यानी कि धीरे जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिए। दूसरी वीडियो में हम लेकर आते हैं आपके लिए, दूसरी वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से। दूसरी वीडियो में क्या है, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात को हम कराएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, देखना ना भूलिए। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, नए दोस्त चैनल